मित्र ए बाहर से पढ़ के आया, मान लेते हैं लखनऊ से पढ़ के आया। मित्र बी अपने पटना में ही रहा, यहां से पढ़ा। मित्र ए जो था वह बाहर जो गया तो उसने नई नई आधुनिक टेक्नोलॉजी सीखी, बाहरी दुनिया को देखा और उसने कहा कि मैं जॉब नहीं करूंगा, मैं बिजनेस करूंगा। लेकिन बिजनेस करने के लिए पार्टनर की जरूरत होती है, तो वह पार्टनर के ख्याल से मित्र बी के पास आता है और बोलता है, दोस्त आपको पता है कि भविष्य में दूध का बिजनेस बड़ा जोर शोर से चलने वाला है, हमें दूध का बिजनेस करना चाहिए। बोला पगला गया है क्या? अरे तू तो गया था वहां इंजीनियरिंग करने के लिए, आई तुम दूध का बिजनेस का बात करता ही तो हमारे गांव का ग्वाला करता है। एक ग्वाला लोगों का काम है, यादव लोगों का काम है गाय पालना भैंस पालना, हम लोगों का काम नहीं है सर। बोला तुम्हें पता नहीं है, यही फ्यूचर है, इसी में पैसा है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है इसमें। तो ए ने का बहुत प्रयास किया। बी ने कहा अच्छा चल बोल बोल, समझा क्या बात है। बी ने ए ने बी को समझाना शुरू किया कि देख मेरे पास कुछ पैसे हैं, कुछ पैसे का व्यवस्था तुम करो, दोनों मिलकर एक भैंस खरीदो। वो भैंस सुबह 5 लीटर दूध देगी, शाम को 5 लीटर दूध देगी, महीने में 300 लीटर दूध देगी। एक एवरेज लेते हैं कि अगर 40 रुपया भी लीटर दूध बिका तो कितने का दूध बिक जाएगा? 12,000 का। अगर एक साल चल गया हमारा बिजनेस, तकरीबन 1.5 लाख रुपया होगा, यानी एक साल के बाद हमारे पास एक भैंस के जैसी कम से कम 4 भैंस हो जाए। दूसरा साल कम से कम तो 10 लाख का मुनाफा होगा और हमें अभी पैसा को रखना नहीं, हमको री इन्वेस्ट करना है और हमारे पास कम से कम 50 भैंसें हो जाएगी। तीसरा साल कम से कम 200-250 भैंसें हो जाएगी। आप थोड़ा कल्पना करो कि 250 भैंस और 10 लीटर दूध पर डे, यानी 2500 लीटर पर डे दूध और एक दिन की कमाई 2500 लीटर गुना 40 रुपए को किया जाए तो 1 लाख रुपया पर डे। चलो व्यवस्था गाड़ी घोड़ा मेंटेन स्टाफ सब हटा भी दें, 50% तो बचेगा, तो 50,000 रुपया पर डे बचेगा। 15 लाख रुपया हम लोग महीना कमाएंगे चौथे साल। देखते देखते हमारा बिजनेस करोड़ों में चला जाएगा। दूसरा मित्र ऐसे सुन रहा था, पहला मित्र ए ऐसे एनर्जी में बता रहा था, दूसरा मित्र अच्छा अच्छा ओ ये बात है, आमिर खान के स्टाइल में, अच्छा ये बात है, ठीक है दोस्त जाते हैं घर, पत्नी से जरा पूछ लेते हैं एक बार, स्टार्ट तो करना है हम सोच लिए हैं, पत्नी से पूछ लेते हैं। दूसरे दिन फिर आए, ए ने पूछा बी को क्या हुआ, बोला देखो सब बात तो ठीक है लेकिन मेरी पत्नी जो है ना थोड़ा दिमाग वाली है, पढ़ी लिखी है ना, तो एक सवाल है थोड़ा उसका अगर क्लियर कर दो तो अच्छा रहे। बोला बोलो। बोला अच्छा ये बताओ कि अगर भैंस मर गई तो, जैसे हम एक भैंस खरीद के लाए और वह भैंस किसी कारण बस मर गई तो क्या होगा? कहां से आएगा 2500 लीटर और 250 भैंस? तो ए ने बोला कोई बात नहीं दूसरा भैंस ले लेंगे।
अच्छा ठीक है, अगर दूसरा भैंस ले लोगे वो भी मर जाए तो? बोले तीसरा ले लेंगे। बोला उतना पैसा लाएंगे कहां से, पहुंचा रहे हो? तो मेरे क्लास में भी कुछ लोगों का भैंस मरेगा। अब आपका भैंस मरता है कि वह भैंस एक सिस्टम बना करके 2500 5000 लीटर पर डे दूध देती है, ये देखना। कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। मैं यह नहीं कहता हूं कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं बेहतर हूं, कभी नहीं। मैं आपको बेहतर बनाने का प्रयत्न करता हूं और मैं खुद बेहतर बनने का प्रयत्न करता हूं। यही तो खासियत है, यही तो डिजिटल आजादी है, यही तो संसार है। तो हमारा मानना यही है, आपका भैंस बस मरना नहीं चाहिए, कम से कम 7 दिन तक। 7 दिन के बाद फिर क्या होगा देखा जाएगा। 7 दिन तक आपको इतनी ही एनर्जी के साथ रहना है। और आज जो आपने वो फॉर्मूला सीखा है, मैं कहूंगा कि आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, कहीं नोट कर लीजिए। और कहीं भी कोई भी मीटिंग सीटिंग हो या कहीं भी आप जाएं, किसी प्रोग्राम में जाएं, अपने दोस्तों को जरूर बताएं वो फॉर्मूला। मैंने हजारों लोगों को वो फॉर्मूला दिया है और ये साइंटिफिकली ये प्रूवन फॉर्मूला है, ये काम करता है। कोई भी काम करना हो, अगर आप दिल से कर रहे हैं, दिमाग से कर रहे हैं, शरीर का भी प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को अगर उसमें झोंक नहीं पाए तो उस काम में आपको 100% सफलता नहीं मिल सकती। नहीं मिली। जितना मैं जानता था आपको सिखा पाया हूं और कल और अच्छे तरीके से सिखाने का भरपूर प्रयास करूंगा। आज पर यहीं पर हम लोग विदा लेते हैं। धन्यवाद। ठीक है।